हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासिनी। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहूँगी कि चाहे गोराई हो, चाहे बॉम्बे का कोई भी जगह हो, चाहे नासिक हो, कहीं पे भी हो, ये ड्रग्स का मामला बहुत बढ़ते चला जा रहा है। मैंने कहा है कि हमारे पूरी गोराई में 1 साल के अंदर 12 से 15 लड़के मरे। अभी हाल ही में मुझे पता चला कि परसों रात को 2 लड़के मर गए, जो कि हमारे गोराई के ही थे। बहुत छोटे छोटे लड़के थे, 17-18 साल के, और उनका भी पता चला है कि वो लोगों ने भी नशा ही लिया था। नशे के चक्कर में जस्ट मैक्सेस मॉल पे गाड़ी स्लिप हुई और गाड़ी स्लिप होके वो दोनों की, एक लड़के की जगह पे मौत हो गई और एक लड़के की हॉस्पिटल में, उसके साथ क्या हुआ पता नहीं। गणेश मित्र मंडल के लड़के थे। और मेरे को तो परसों ही, हमारे गोराई में एक है आदमी, वो लड़का हमेशा चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे किसी का मरण दिन हो, फेसबुक पे फटाक से फ़ोटो डालता है। तो बात है कि देखिए, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो हो रहा है ये गलत है। अब इसके लिए मैं सबसे बड़ा दोषी हमारे बोरीवली पुलिस स्टेशन को मानूंगी, जो जरा भी इस बात को नहीं लिए जा रहे। क्योंकि जहाँ तक बोला जाता है कि मैक्सिस मॉल के पास डब्बा खड़ा रहता है, डॉन बॉस्को के पास डब्बा खड़ा रहता है। हालांकि बता दूं कि बीच में जरा सा मेरा किसी से लफड़ा हुआ था। हालांकि भले कैसा भी लफड़ा था, लेकिन अगर उस वक्त पुलिस होती तो उस वक्त मगजमारी नहीं होती थी। तो पुलिस हमेशा बाद में आती है। जब मैटर हो जाता है उसके बाद दूसरे दिन फ़ोन कर करके मुझे कितना परेशान किया गया था कि आप आओ, कंप्लेंट करो। मैंने कंप्लेंट करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो हमारे घर की बात थी। मैं तो आई नहीं थी कंप्लेंट करने। पहली बार पुलिस को देखी थी कि मुझे पूरा MHB बोरी पुलिस वालों से कॉल आ रहे थे कि आप आइए, कंप्लेंट कीजिए, आइए। अरे मुझे नहीं करनी कंप्लेंट। पहली बार कंप्लेंट जब कांड हो रहा था, बाकायदा मैक्सेस मॉल में पुलिस की वैन खड़ी थी, क्यों नहीं आई उस जगह पे? कैमरे लगने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता है। हालांकि देखिए, मुझे जिसके लिए कंप्लेंट करना है वो मैं खुद करूँगी। बाकी जिससे मेरा लफड़ा हुआ था वो मेरा भाई था, उससे मेरे को कोई शिकायत नहीं है। उसके लिए कंप्लेंट करके क्या करूंगी मैं? आज नहीं तो कल हम एक होंगे, बाद में फिर मगर, बल्कि उल्टा वो लोग बुरे बन गए जितने लोगों ने फालतू में हम लोगों के बीच में आके कोशिश की। ये बात है। देखिए, अगर एक इंसान सामने से सच्चे दिल से सॉरी बोलता है, अगर मुझे मेरे भाई ने सॉरी बोला, जैसे आरिफ ने मुझे अगर सॉरी बोल दिया, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। क्योंकि एक इंसान अगर सच्चे दिल से सॉरी बोलता है, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के मैं ज़बरदस्ती उस पर बटन डालूँ, ऐसी बात नहीं है। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं बॉम्बे जब भी आऊँगी, और बॉम्बे चलेगा मेरे साथ, बोरीवली पुलिस स्टेशन कोर्ट में चल के वो अपना माफ़ीनामा देगा। और मैंने भी प्रॉमिस किया है कि मैं सबके सामने उसका अपना केस वापस लूँगी। क्योंकि अगर कोई सुधरना चाहता है तो उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये जो गोराई में कांड हो रहे हैं, वो कांड को रोकना है, नशे के बाजार को रोकना है। वो तो मैंने ताले का काम शुरू किया है, लेकिन मैं अभी सबको ये कहना चाहती हूँ कि मैं विद्या देवी, देखिए, सबका मारण मोहन वशीकरण में पैसे तो लगते हैं, वो 7 दिन में मैं काम करके दूंगी। लेकिन अगर किसी का बेटा या कोई भी अगर इस नशे के चीज़ों में जकड़ा हुआ है और वो चाहता है कि ये पूरी तरह से नशे से निकल जाए, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ सुल्तान जिन कर सकता है। मैं ऐसा कोई कमाने का नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि 7 दिन के तालों में इतना असर हो सकता है कि आदमी कितना भी गंदा नशा लेता हो, चरस, गांजा, ड्रग्स, कोई भी नशा लेता हो, कैसे भी नशे का आदी बन गया हो, मैं एक बात बता देती हूँ कि 7 दिन के अंदर 7 दिन के तालों में उसका नशा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आगे जाके उसके शरीर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि ये रूहानी ताकतों में बहुत ताकत होती है। और एक काम में बस इतना ही फ्री कर सकती हूँ कि आपके एरिया में जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि इस एरिया में यहाँ पे नशे का बाजार चलाया जाता है, आप भले मुझे उस बंदे का नाम मत बताइए, सिर्फ मुझे व्हाट्सअप पे एरिया का नाम बता दीजिए कि ये एरिया में माँ, यहाँ पे ये नशे का बाजार चल रहा है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बर्बाद न हो। वो आप एरिया का काम बताइएगा, मैं उस एरिया के नाम से तालों का काम कर दूंगी और वहाँ पे नशे का बाजार अपने आप बंद हो जाएगा। और वहाँ का कोई पुलिस वाला या कोई भी उसका साथ दे रहा होगा, आप बस मुझे वहाँ का नाम बताइएगा, वो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। जैसे अभी मैंने ये काम किया है, ये काम जो मैंने किया है कि नशे का बाजार भी बंद होगा, और जो इस तरह से पुलिस वकील जो भी साथ दे रहे, आने वाले 30 अगस्त तक सबके सब सस्पेंड हो चुके होंगे। ये काम मैंने कर दिया है, तो ये काम तो मैं फ्री में करूँगी। ये नशे का बाजार बंद कराने का काम मैं किसी से कोई पैसे नहीं लूँगी। हाँ, लेकिन जिसके बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं, नशे में बीमार हो चुके हैं, उस काम का पैसा तो लगेगा। लेकिन उस काम का पैसा भले सुल्तान जिन का है तो 1.5-2 लाख रुपया नहीं लगेगा। मात्र 21,000 में 7 दिन की पूजा की जाएगी। क्योंकि मुझे मदद करनी है। मदद करने के लिए जो सुल्तान जिन को भोग लगाना है, वो भोग लगाने की वजह से, क्योंकि जब नशा लेता है तो नशे के आदि को छुड़ाने के लिए सुल्तान जिन क्या एक छोटा बच्चा है, तो उसको मैं दूसरा कुछ नहीं चढ़ा सकती। उसका जो बाल भोग है, वो बाल भोग चढ़ा के 7 दिन के तालों का जो खर्चा होता है,
7 दिन के तालों को हमें डेली मंत्र करके, रात भर मंत्र करके एक एक ताले फेंकने पड़ते हैं। 7 दिन के तालों की जो पूजा का है वो मात्र सिर्फ आपका 21,000 का खर्चा होगा। ये गारंटी विद्या देवी की 7 दिन में कैसा भी नशेड़ी आदमी हो अपना नशा पूरी तरीके से छोड़ चुका होगा। और बाकी आपके एरिया में कहीं भी अगर कोई नशे का बाजार चला रहा है या कोई औरत चला रही है, कोई आदमी चला रहा है या कहीं फालतूगिरी हो रही है, आप बस मुझे उसका नाम दीजिए, वो काम मैं फ्री में करूँगी कि या तो उसकी मौत हो जाएगी या तो वो पुलिस से पकड़ा जाएगा और या तो वहाँ से, और दूसरा बात वहाँ से उस एरिया से हमेशा हमेशा के लिए नशे का कारोबार बंद हो जाएगा। ये काम मैं बस फ्री में करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि हर चीज़ों के लिए हमें भी पैसे लगाने पड़ते हैं। अरे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप पैसे मांगते हैं, करती हैं। अरे मैं थोड़ी मांग रही हूँ, पुजारी मांग रहे हैं। आप देखे नहीं आपने, यहाँ मैंने बताया, यहाँ तो हमें अंदर जाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ इतनी दूर आयु 15-20 लाख खर्चा करके आते हैं, हम थोड़ी आपसे किसी से मांगते हैं। हर काम की एक कीमत होती है, आप कीमत पे कीजिए, आपका काम करके देने की मेरी गारंटी है। बस जय माता दी।